बंगाल में हालात बेकाबू हो गए हैं, बद से बदतर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाल अब दूसरा मणिपुर बन चुका है। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल अब दूसरा मणिपुर बन चुका है, क्योंकि बंगाल में जो गृह मंत्री सुरक्षा देने की बात कर रहे थे, वो देश के किसी भी कोने में सुरक्षा दे नहीं पा रहे। कायदे से तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुर्सी पर बेकार बैठे हुए हैं। सत्ता की लालच और सनक ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक साथ दोस्तों 7 बम, एक साथ 7 बम एक एक करके फटे हैं। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में 4 तारीख से, जब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत का सर्टिफिकेट मिला है, तब से ही हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो गई और आज 7 तारीख हो गया है दोस्तों। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों को बंगाल की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए उतारा गया था, लेकिन वो सुरक्षा सिक्योरिटी पूरी तरीके से नाकाम हो गए। क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया गया? क्या भाजपा जीत जाए बंगाल में और उसके बाद बंगाल को तहस नहस का जो खबर सामने आ रहा है वो बेहद विचलित कर देने वाला है दोस्तों। एक एक करके 7 बम फट गए हैं, गोली भी चला है, दनादन गोली चला है। एक तरफ प्रधानमंत्री बिहार में कैबिनेट मंत्री के शपथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल को छोड़कर, जी हाँ, बंगाल का हाल छोड़कर इतने मजे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता की लालच में। इन लोगों को कुर्सी और सत्ता के अलावा कुछ नजर आता भी है या नहीं? इंसानियत नाम की चीज कोई बची है या नहीं? क्योंकि देश देख रहा है, सत्ता और कुर्सी के लालच में देश का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। देश के अंदर जो फसाद, जो गोलीबारी, जो बमबारी शुरू हो गया है, बहुत डरा देने वाला खबर आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। ध्यान से इन खबरों को सुनिएगा और लोगों तक पहुंचाइए कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत के बाद क्या हाल और हश्र यहाँ पर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही है हिंदुस्तान लाइव के हवाले से कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हिंसा का दौर लगातार जारी है। अब जो खबर आ रही है वो हावड़ा के शिवपुर इलाके की झुग्गी बस्ती की है, जहां पर धमाके की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आज यानी कि गुरुवार को देसी बमों के भयानक धमाके हुए हैं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनातगी की गई है। तत्वारित कार्रवाई बल यानी कि RAF की टीमों को तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनातगी के बाद सुरक्षा को कंट्रोल में किया जा रहा है। सोचिए, 3-4 तारीख से जब से हिंसा हो रही है तब सुरक्षा कहाँ गई थी? कई वीडियो आप देख चुके हैं, सुरक्षाकर्मी खड़े हुए सारी चीज़ें देख रहे हैं। हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, वो लोग हाथ पर हाथ रख कर खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे हैं। और इन्हीं तमाशों के बीच अब खबर ये आ रही है कि स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि ईंट हवा में उड़ गया। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता मनोज खान इस बम हमले के मुख्य निशाने पर थे। उपद्रवियों ने अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 7 देसी बम जो है यहाँ पर लगातार एक एक करके फटे हैं और 2 बार गोलियां चली हैं। वही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है और घायलों को नजदीक अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दी गई है और भारी पुलिस बल की तैनातगी की गई है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के महज कुछ दिन के बाद 4 मई के नतीजे आने के बाद राज्य में हिंसात्मक घटनाएं लगातार देखने सुनने को मिल रही है। बुधवार को यानी कि कल आधी रात को शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को गोली से भून दिया गया। गोली चलाकर उनकी सरेराह हत्या कर दी गई। ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी के सबसे खासम खास नेता, सबसे खासम खास लोग चंद्रनाथन रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में भी जांच पड़ताल चल रही थी कि अब आज एक फिर से घटना घटित बंगाल में हो गया है।
हमलावर जो है बाइक से आए थे और नजदीक से गोली मारकर शुभेंदु अधिकारी के पीए को फरार हो गए थे। आपको बता दूं कि प्रदेश में लगातार हिंसात्मक घटनाओं को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा ने इन घटनाओं को लेकर सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि टीएमसी ने राज्य में माफिया संस्कृति और महाजंगल राज को बढ़ावा दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इन पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 15 सालों से चुनावी नतीजे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था और अब भाजपा ने राज्यपाल और चुनाव आयोग से भी इस घटना पर संज्ञान लेने की मांग की है। तो वहीं टीएमसी के जरिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भाजपा का किया धरा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतने के बाद उत्पात मचा रही है, लोगों के घरों को निशाना बना रही है, राह चलते लोगों को मारपीट कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। मेन कोलकाता के अंदर उत्पात मचाया जा रहा है, जिसकी कई तस्वीरें भी आप देख चुके हैं दोस्तों कि क्या और कैसे हालात यहाँ पर बना दिए गए हैं। ये सब कुछ देश के गृह मंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इधर जी हाँ कुर्सी की लालच में पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में व्यस्त है, मंत्रिमंडल का शपथ दिलवा रहे हैं, लेकिन इसी बीच 7 बम फट जा रहे हैं और वो भी सब खामोश है। सत्ता पाने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये हालात है हमारे देश में दोस्तों, हकीकत है। और इन हकीकतों से आंख चुराने से अच्छा है नज़र में नज़र मिलाकर सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर आपने क्या है। सिर्फ कुर्सी पा लेने के बाद वहाँ का सुध बुध लेने की कोई आपकी जिम्मेदारी है भी या नहीं है, या कुर्सी मिल गया फिर तू कौन मैं कौन, वही वाले हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आज ही की बात कर रही हूँ दोस्तों, बिहार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े मज़े से मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था, शपथ लिया जा रहा था तो नजर आ रहे थे, मंच पर चढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ देखिए दनादन बम फट रहे, गोलियाँ चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब खामोश चुपचाप सारी चीज़ें देख रहे हैं। आम लोगों की जान जा रही है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या टीएमसी के, है तो इस देश के इंसान, इस देश के आम नागरिक जिनका फसाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फसाद में उनको ऐसे झोंक दिया गया है जैसे सबसे बड़े हमलावर वही हों। तमाम नेताओं की जिम्मेदारी है कि अपने अपने लोगों को समझाएं और हिंसात्मक घटनाएं ना होने दें, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसको देखकर कहा जा रहा है कि हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।